ऐसा भी कह सकते हैं कि सट्टा चलवाने के लिए नए नए टूर्नामेंट क्रिएट भाई वो नहीं चाहते कि सट्टे के लिए चले। अब क्या हो रहा है कि पैसा उनको कमाना है। अब मान लो कि यार 11 प्लेयर रिटायर है, अपने ज़माने में वो फिक्सिंग कर नहीं पाए आईसीसी के डर से, समझो, अपने ज़माने में कर नहीं पाए। अब उनके पास बचत कुछ है नहीं, क्योंकि तो फीस भी इतनी मिलती नहीं थी, या अपनी गलत आदतों के चलते खो दिया। अब उनके पास रास्ता क्या है पैसे कमाने का? तो वो लेजेंड की लीगें चल रही है, ठीक है, जहाँ पे वो रिटायर खिलाड़ियों को बुलाते हैं। तो ये चलवाई जा रही है ना बेसिकली सर्कल को। मैं ऐसी एक टीम का ओनर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो फिर तो इन टूर्नामेंट में कौन जीतेगा सब फिक्स रहता होगा। वो भाई देखो, अगर क्रिकेट 3 तरह का होता है, 4 तरह का, A B C D। ए में किसको रखते हैं? IPL, बिग बैश, इंटरनेशनल कप जैसे अभी हो गया, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, और सारे इंटरनेशनल में। इसको मैं बोलता हूँ A ग्रेड क्रिकेट। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 शेयर होते हैं, वैसे A ग्रेड क्रिकेट है। तो A ग्रेड में आज भी 90% मैचेस जेन्युइन है। ओके, 90% जेन्युइन है। हाँ, मतलब मैं ये समझ जाओगे 90 के सिवा जो 10 बचता है वो क्या है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। ठीक है, ठीक है। और बी ग्रेड जैसे ही अपन जाते हैं, अब बी ग्रेड में क्या आता है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग, PSL, CPL, बरोबर, जितने भी देश, अफगान प्रीमियर लीग या जितने भी छोटी लीग हैं, दुबई लीग, अफ्रीका लीग, ये आती है बी में। तो बी में 25% मैचें गलत हो सकती है, 75 जेन्युइन है। ठीक है। और फिर आती है सी बोले तो राजा रजवाड़ा लीग, लेजेंड लीग, वुमेन लीग, जो भी खेल रही हैं अभी चालू ही है, बरोबर, उन सब में होती है 50%। मतलब मान लो कि 2 मैच में से 1 मैच पूरी बनी हुई है, स्क्रिप्टेड है, बाकायदा रात को लिख के दिया गया है कि भाई तुम इतने रन दोगे, तुम इतने रन करेगी, तू इतना पिटेगी, तुझे इतने पे आउट होना है, ये सब होता है। ओके, बरोबर। अब वो कौन करता है, उसमें भी तरह तरह का, देखो ये किसी पे इल्ज़ाम हम लगा नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ का इसमें राइटिंग प्रूफ नहीं है या वीडियो नहीं है। ठीक है। और है भी तो मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं, उसके लिए मेरे पास अलग चैनल है, मैं जब दिखाऊंगा तो देख लेगी दुनिया। अच्छा, बीच में ये भी बात उठती थी कि चलो टीम या प्लेयर फिक्स कर लिया, कुछ हो गया, एक एक बॉल भी फिक्स होती है, ऐसा भी होता है? हुआ था ना, जैसे मोहम्मद आमिर का केस हुआ, नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो तो कल्प्रिट है, जेल काट के आया, सजा दी हुई है उसको यही दिया गया, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया। उसको क्या दिया गया कि भाई ये इतने 5,000 पाउंड है, 10,000 पाउंड है, तू मैच की 2nd, 3rd, 4th नंबर की बॉल नो बॉल डालेगा। अच्छा, आप सोचोगे कि यार नो बॉल में क्या मिलेगा? इसी पे मैं आ रहा था 1999 यस, वहीं से अब चालू करते। 99 के बाद क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को, एशिया के लोगों को पता चल गया कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में लीगल साइट से उन्होंने भाव देखना चालू किया कि वहाँ पे चलता क्या है। तो वो शौक हो गए कि वहाँ पे तो यार एक एक बॉल पे सट्टा चल रहा है, एक एक ओवर पे सट्टा चल रहा है। इवन कोई प्लेयर पर्टिकुलर बॉल पे नो बॉल डालेगा, उसमें 1 का 20 मिल रहा है, 1 का 50 मिल रहा है। और आप जानते नहीं हो, मेरे सामने हो चुकी है ये चीज़। एक केनिया का प्लेयर था, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूँ अभी। उस आदमी को हिट विकेट नाम की एक क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट में हिट विकेट होता है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई प्लेयर हिट विकेट, साल में 1 या 2 ही होते हैं, कैच तो हर मैच में 10 होते हैं, तो हिट विकेट में 1 का 200 मिलता है। अच्छा। तो उन्हें इंडिया के किसी होशियार आदमी की नज़र पड़ गई, उधर प्रतिभावान लोग तुम्हारे इंडिया में आई, तो उसने देखा कि केनिया वाले तो गरीब है यार, 5-10 लाख में कुछ भी कर लेंगे। तो उसने उसको बोला कि भाई तुझे 15 लाख दूंगा। तो बोले बोलो, 15 लाख के लिए तो मैं आउट हो जाऊंगा, जो बोलोगे करूंगा। बोलो तो बोले मैं अपनी टोपी क्या चड्डी उतार दूंगा। मतलब इतने बेचारे गरीब देश है वो, जिम्बाब्वे, केनिया, वो सब। तो बोले तुझे कुछ नहीं करना है, बोले तुझे कैमरा में सिग्नल दे के अपनी टांग घुसड़ देनी है, बैट घुसड़ देना है स्टंप में, ठीक है। और उसने क्या किया कि लंदन, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में उसके जितने दोस्त थे सबको उसने बोला 1,000, 2,000 पाउंड लेके सुबह सुबह तुम लोग निकल जाओ, बरोबर। ये मैच में ये ओपनर आता है। अब तुझे क्या, नेक्स्ट मैन आउट, एक मार्केट चलती है विदेश में, नेक्स्ट मैन आउट। नेक्स्ट मैन आउट में कैच का रेट है मान लो 40 पैसा, रन आउट का 10 रुपया। उसमें लिखा है अदर। अदर में 3-4 चीज़ें आती है। एक होता है हैंडल द बॉल, जैसे बॉल आ रहा है, आपने अगर बॉल हाथ से रोक लिया तो वो हैंडल द बॉल, उसका भी 1 का 200 है। एक होता है टाइम आउट, एक होता है टाइम आउट जो अभी मैथ्यूस हुआ था कि 3 मिनट में अगर आप बाहर आके क्रीज पे नहीं गए तो वो भी आप आउट हो, 3 मिनट या 2 मिनट। मान लो कोई टॉयलेट में है, उसकी बारी आ गई और क्रीज पे नहीं पहुंचा, आउट है। तो ये अदर में आता है 1 का 200 रुपया। तो उस बंदे ने क्या किया, उसको समझा दिया केनिया वाले को। अब उसने अपने सारे लड़के छोड़ दिए लंदन की स्पोर्ट्स बुकों में, मतलब विलियम हिल, पैडी पावर, बैट 365 जितनी भी चल रही है लीगल, सब जगह जाके 50 पाउंड 100 पाउंड ही लगाने हैं, क्योंकि भाई 200 का माल है, तुम 100 लगा रहे हो तो भी 20,000 पाउंड का आज से 25 साल पहले पे आउट निकल रहा है। तो हाँ, तो उसने 3-4 देशों में वो कर लिया। इंडिया के बुकियों को कॉल कर लिया, जैसे देसी बुकी जो चलते हैं ऑफलाइन, कि भाई कोई प्लेयर आउट हो उसका क्या रेट है। तो बोला ये अच्छा इस तरह से आउट हो, तो बोले पागल है, इस तरह तो साल में 2 ही लोग आउट होते हैं। तो बोले हो गया, तो बोले कर ले 50-100 रुपये। भाई ताऊ जी वो देखो वहाँ 200 चल रहा है लंदन में, वो तो जा लंदन ही खेल ले। तो बोले चलो 50 में, इसको तो ले ही लेना है। तो भाई ने कर लिया, ठीक है। अब वो बंदा, हुआ क्या, इनके साथ हो गया सीन,
सीन क्या हो गया कि 2 प्लेयर होते हैं और इन्होंने लगा दिया था नेक्स्ट मैन आउट, उससे पहले सामने वाला आउट हो गया। अच्छा, तो ये बंदा तो इसको पता नहीं पानी वाले ने बोल दिया कि कुछ मैसेज भेज दिया कि भाई अब तो होना मत, तेरे होने का कोई फायदा नहीं है। तो 3 मैच की सीरीज थी। तो दूसरी मैच में इन लोगों का पहली मैच में तो जो लॉस लग गया वो लग गया। 2-4 हज़ार पाउंड ही लगाए होंगे, क्योंकि एक का 200 1.5-2 करोड़ कमाने के लिए कितना ही लगता है, 2-4 लाख रुपए। तो दूसरी में उसको सिग्नल चेंज करवा दिया कि भाई तू चिंगम खा रहा है, तुझे चिंगम थूकनी है और टीवी पे दिखना चाहिए। अगर तू चिंगम थूकेगा मतलब ओके है। अच्छा, ऐसे ऐसे इशारे होते हैं। जैसे हमारे आईपीएल के क्रिकेटर को व्हाइट तौलिया लटकाया था थोड़े टाइम पहले, नाम तो बराबर ही है क्योंकि उसका भी साबित नहीं हुआ, नहीं बोल सकते। तो दूसरी मैच आई, इनके बंदे फिर चले गए स्पोर्ट्स बुकों में। और स्पोर्ट्स बुक वालों को भी पता था कि इनको तो आदत है ये सब खेलने की, पिछली मैच में हार के गए हैं, तो केस भी उनका मजबूत हो गया। उनका एक तो फायदा हो गया कि भाई पिछली में भी खेले और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर पहले में ही हो जाता तो इनको पैसे ही नहीं मिलने थे। सही बात है। अगर लंदन की बैटिंग कमीशन अगर चेक करती कि भाई 10 जगह पे सेम चीज़ें हुई है तो वैसे ही पैसे नहीं मिलते। और यही हुआ। मैंने ये टीवी में लाइव देखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। आज भी आपको यूट्यूब पे हाईलाइट में दिखा सकता हूँ वो चीज़ में, अभी खोल के, ठीक है। मैच का नाम लूंगा नहीं कि तो पब्लिक को देख सकते हैं। तो उसने चिंगम थूकी और मैं टीवी पे देख रहा था, उसने अपना पैर घुसेड़ दिया विकेट में। हाँ, और लंदन की 4-5 स्पोर्ट्स बुक ने फिर भी पैसे नहीं दिए कि भाई ये सस्पिशियस बैट है और ये प्लेयर पे आपने 2 मैच से ही लगा रहे हो और इसने किया है, लो वॉल्यूम का, गंदी कंट्री का लड़का है, ये है वो है। स्टिल उन लोगों ने 1-1.5 करोड़ इंडियन मार्केट से बटोर लिए। तो फिक्सिंग वहाँ से चालू हुई जब उनकी नज़र पड़ी। अब आता है इंडिया में फैंसी का दौर, 1 ओवर 2 ओवर 4 ओवर, एक बॉल जो भाई ने बोला, ये सब तो अभी चालू हुआ है 5-6 साल 7 साल। अच्छा, इसके बाद फिक्सिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सर ये कौन से लेवल के मैचेस में होता और है? फिक्सिंग बड़ी T20 आने के बाद। अच्छा, और सर जैसे अभी इशारों की बात हो रही है कि चिंगम थूक दी, और क्या ऐसे कुछ सेट इशारे हैं? देखो, इशारे 100 तरह के होते हैं। जनरली क्या होता है कि जब कोई फिक्सर किसी भी प्लेयर को सेट करता है तो उसको एक तो क्या डर होता है कि भाई तुझे मान लो एक खराब ओवर डालनी है, तो 1 ओवर का 40 लाख रुपया जैसे रेट तय किया कि 30 लाख रुपया। खराब ओवर क्या होती है कि एवरेज एक T20 की ओवर में रन आते हैं 7 से 8, तो बुकी ऑड्स क्या चलाते हैं 7-8 रन। मतलब कि आप 8 रन पे अगर लगाओगे तो जितना लगाओगे उतना मिलेगा। 1 करोड़ लगाया तो 1 करोड़, 2 करोड़ लगाया तो 2 करोड़, और आप 10-15 लड़के बिठा के आराम से 2 करोड़ काट सकते हो आज के ज़माने में। तो आपने उसको 30 लाख दे दिया, बट आप तो उसके ऊपर रिस्क कितना ले रहे हो, 2 करोड़ का। अगर उसने रन नहीं दिए तो क्या करोगे? कभी कभी बीच में बिचौलिए भी रहते हैं, जो प्लेयर को फिक्सर डायरेक्ट नहीं जानता है, बीच में बिचौलिए रहते हैं। लाइक उनका कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एजेंट हो गया, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो गई, होती है ना, जैसे कोई भी है जो बीच में ऐसी लड़कियां होती है जो उनसे कांटेक्ट करवा देती है क्रिकेटरों से, बरोबर, आपने ये सब सुना होगा, हनी ट्रैप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हनी ट्रैप होते हैं। तो वो लोगों ने सेट तो कर लिया, फिर भी ये क्या बोलते हैं, भाई ग्राउंड पे हमें तू पहले इशारा देगा फिर हम माल काटेंगे, या हमें हमारा 1.5-2 करोड़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इशारा क्या होता है भाई, येलो कलर का हैंडबैंड पहनेगा, रेड पहनेगा, या यहाँ से उतार के यहाँ पहनेगा, हेलमेट को उतार के नट टाइट करेगा, या जूते को नीचे से तू साफ करेगा, या तो रनअप लेके एम्पायर तक जाके वापस आएगा, या अपने बैट को यूं जाके, अगर बैट्समैन की सेटिंग है कि भाई जल्दी आउट होना है, 12 रन के अंदर आउट होना है, तो बैट्समैन को टेकिंग गार्ड लेना है या बॉलर को प्रैक्टिस बॉल डालने हैं। तो ऐसे 100 तरह के होते हैं।